Hello and welcome to my channel. सो बेसिकली अभी मैंने खुद सेकेंड ईयर तक पेपर दे दिए और अभी अगस्त से मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अभी सेकेंड ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सोच रहे हैं कि उन्हें आगे इंग्लिश ऑनर्स डीयू से करना है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो एंड द कंटेंट ऑफ द वीडियो। सी, सबसे पहले चीज जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी जो कि सोच रहे हैं अभी कि उन्हें आगे लिटरेचर परस्यू करना है, ठीक है, तो जितना मुझे पता है यहाँ पे दो टाइप के लोग आते हैं। सबसे पहले टाइप के लोग वो होते हैं जिन्हें एक्चुअल में लिटरेचर पढ़ना है, जिनको पता है कि लिटरेचर बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट थीम्स डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास पढ़ने होंगे। सो दीज पीपल दे आर ओपन टू द एजुकेशन और उनको अगर कोई कुछ सिखाना चाहता है दे विल टेक इट एंड ये एक्चुअली कुछ कर पाएंगे। दूसरे टाइप के लोग जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि यू गाइज रीड वॉटपैड, यू गाइज रीड रोमांस नॉवेल्स, यू गाइज रीड डार्क रोमांस। People like me in general, I used to be like that, and I still read Wattpad. I go back to my roots sometimes, but let me tell you, अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि लिटरेचर जो है आपको आपकी रियलिटी से उठाएगी और आपको बहुत सुंदर जगह पे ले जाएगी जहाँ पे आप अपना वर्ल्ड कहीं बहुत ही अच्छी सी चीजों में इमेजिन करोगे, तो ये आपकी डिग्री आपको ऑफर नहीं करती है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में अगर ये बिठा के चले हो कि जो भी मैंने अभी तक की डार्क रोमांस पढ़ी है मुझे आगे यही पढ़नी है लिटरेचर में, मुझे बस नॉवेल्स ही तो पढ़नी है, मैं कर लूंगी, तो दिस डिग्री इज नॉट फॉर यू माई फ्रेंड, नॉट फॉर यू। एंड आई एम सीरियस ऑन दिस पॉइंट बिकॉज जब आप सबसे पहले दिन ही अपने कॉलेज में कदम रखोगे, आपको टाइम टेबल बताया जाएगा, आपको सिलेबस बताया जाएगा और आप अपने सिलेबस में देखोगे कि भाई लग गए, इसमें से एक भी रोमांस नोवेल क्यों नहीं है, इसमें से एक में भी हमें जेड मीडोज क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपकी लगेगी भाई, आपकी बहुत बुरी लगेगी। और उसके बाद आपको अलग धीरे धीरे ये लेयर्स में रियलाइज होगा कि जो आप लिटरेचर का एक काइंड ऑफ अपने दिमाग में बना करके चलते थे, एक काइंड ऑफ पर्सोना कि लिटरेचर आपको रियलिटी से उठाएगा, मजे की दुनिया में ले जाएगा, आप मजे ही मजे करोगे, कुछ नहीं होता है। आपको समझ में आएगा कि लिटरेचर जो है ना वो आपके फेस पे बहुत जोर का तमाचा मारता है, वो भी रियलिटी का। ठीक है, वो आपको सोसाइटी की सच्चाई दिखाता है, वो एक सोसाइटी का आईना है, एज सेड बाय मंटो, सादत हसन मंटो भाई। प्लीज गेट दिस स्ट्रेट इनटू योर हेड माय गर्लीज, प्लीज टेक मी एज योर ओल्डर सिस्टर और योर फ्रेंड बिकॉज आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। आप मेरी बहन होते तो मैं आपको अच्छे से समझाती कि भाई अगर तू यहाँ पे रोमांस नॉवेल्स के लिए आ रही है भाई मत कर, वापस चली जाओ। ठीक है, बट इफ यू आर ओपन टू द थॉट कि मैं हर टाइप का लिटरेचर ले सकती हूँ, एंड इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, इफ यू हैव रेड ग्रेट राइटर्स ऑलरेडी, इफ यू हैव रेड द क्लासिक्स ऑलरेडी, दिस फील्ड नीड्स पीपल लाइक यू। बिकॉज एट दिस पॉइंट जब मैंने अपना सेकेंड ईयर खत्म कर दिया है, मैं अब अपना थर्ड ईयर स्टार्ट करने वाली हूँ, देयर आर सो मेनी पीपल दैट आई नो who are actually not interested कि क्लास में क्या हो रहा है, हम कौन सी नॉवल पढ़ रहे हैं, they are not interested। and let me be honest with you, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स किसी डीयू से कर रहे हो ना, आप एक रात पहले पढ़ के भी पास हो सकते हो। आपने कोई नॉवल नहीं पढ़ी, आपने कोई पोएम नहीं पढ़ी, आप कर सकते हो, आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपको नॉवल की समरी देखनी है, आपको पोएम्स की थोड़ी बहुत समरी देखनी है, आप ठीक ठाक स्ट्रैटेजी लगाओगे ना, अपने पास वैसे भी हो जाना है। ठीक है, बट दिस डिग्री इज बेसिकली अबाउट कि आप अपने साथ कितनी चीजें लेकर के जा रहे हो। ठीक है, दैट इज वॉट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स इन योर बैच। मैं अपनी क्लास में एग्जांपल दूं, मुझे दो तीन बच्चे पता है जो कि अपनी डिग्री को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हु आर एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम इट, हु आर एक्चुअली गिविंग बैक टू द सोसाइटी जिस चीज के लिए लिटरेचर बना है। अदरवाइज पीपल डोंट गिव अ सिंगल फक। लोगों को अपनी रोमांस नॉवेल्स ही पढ़नी है और एग्जाम से एक रात पहले बैठ करके उन्हें बस नॉवेल्स की समरी देख करके पेपर लिखना है, बैक किसी की नहीं आती है। हाँ, अगर आपने पेपर खाली छोड़ा है और आप एकदम ही आई एम सेइंग कि बिल्कुल कुछ इंटरेस्ट आपको नहीं है, आप एकदम जीरो हो, आपको कुछ लिखना भी नहीं आता है, देन इन दैट केस यू विल गेट अ बैक, अदरवाइज नो यू कैन नॉट। ओके, दैट इज अ पॉइंट आई वांटेड टू मेक। अदर देन दैट देखो, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो ना, तो आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है। कोई कैसे नहीं होता है, बिकॉज प्रोफेसर्स यहाँ पे आपके ट्वेल्थ क्लास के टीचर्स की जैसे नहीं होते हैं जिनका आपके साथ इमोशनल कनेक्शन है। ठीक है, वो आपको, उन्होंने आपको बड़ा होते हुए नहीं देखा है, उनके लिए आप अभी अभी आए हो और आप
अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाओगे, फिर नया बैच आ जाएगा, तो उनके साथ ये डेली डेली में हो रहा है, महीने महीनों में उनको ये देखना पड़ रहा है, सो यू आर नथिंग स्पेशल टू देम। तो कोई प्रोफेसर आपका हाथ पकड़ के आपके साथ बैठ करके आपको नहीं समझाए कि आपका टाइम टेबल आपको कैसे सॉर्ट करना है, आपका सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना है, दिस डजंट हैपन। आपके दोस्त जो आपके अराउंड बैठे हैं उनको खुद नहीं सेमेस्टर समझ आता जब वो नए नए आते हैं, ठीक है, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करोगे? तो आप सारे के सारे सेम पेज में हो, जिस प्रोफेसर ने आपको बताना है वो प्रोफेसर आकर के अपना सिलेबस पढ़ा करके जा रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं है, सो यू कैन नॉट डू शिट। And that is why the point of me starting my channel with this video is to give you a reality check that are you actually up for this, only then pursue this degree, otherwise bro already drop out from it. I know you cannot drop out until and unless आप इसमें already हो, but भाई मत लो ये डिग्री अगर तुम ये स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, अगर तुम अपनी सोच नहीं खोल सकते हो, और अगर तुम्हें सोसाइटी को क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। मेन बात ये है कि तुम इस डिग्री से लेकर के सोसाइटी को क्या दे रहे हो, ठीक है। एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन आई होल्ड पीपल ऑफ लिटरेचर ऑफ फिलोसफी इन अ वेरी हाई रिगार्ड। वाई एम आई सेइंग दिस? आई एम सेइंग दिस क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो लिटरेट हो सकता है, वो पढ़ लिख सकता है, उसको पता है ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है, ठीक है, वो अपने फॉर्मूले वगैरह सब सॉल्व कर सकता है। बट एट द एंड अगर वो इंसान एजुकेटेड ही नहीं है, एट द एंड अगर वो इंसान 370 की बिरयानी की बात कर रहा है, तो क्या वो इंसान को आप एजुकेटेड मानोगे? नहीं मानोगे। सो लिटरेचर और फिलोसफी ये दो चीजें हैं जो कि ऐसे सोसाइटी को क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या चल क्या रहा है, ठीक है। तो भाई अगर तुम इस फील्ड में आ रहे हो तो प्लीज बी सीरियस, प्लीज बी सीरियस, बिकॉज भाई आई एम फेड अप, आई एम एक्चुअली फेड अप बाय लुकिंग एट पीपल जो कि इस डिग्री को लेते हैं बट उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, ओके। सो that is what I wanted to say, and other than that I just want to give you all a reality check कि भाई तुम फर्स्ट ईयर में आओगे, तुम्हें 2 महीने टाइम टेबल समझने में लगेंगे कि लेक्चर ट्यूट ये ग्रीन में क्यों है, ये ब्लू में क्यों है, तुम्हें ये चीजें समझने में ही 2 महीने लगेंगे। तुम्हारा एट मैक्स 6 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें तुम 2 महीने टाइम टेबल समझ रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर से भाई बहुत दूर से जो लोग पीजी हॉस्टल्स में रहते हैं, ठीक है, बट भाई जो इंसान डीयू में नॉर्थ कैंपस में 2-2 घंटे दूर के इलाके से आ रहा है, वो क्या करे भाई? तो तुम्हारा ना थोड़ा सा मेंटली फकअप तुम कर देती हो एट दिस पॉइंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम टेबल समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, सिलेबस समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, एंड एट दिस पॉइंट आई एम नॉट ब्लेमिंग यू बट आई एम ब्लेमिंग दिस एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज 3 साल का तुम्हारा इंग्लिश ऑनर्स का डिग्री होता है, पर साल तुम 2 सेमेस्टर देते हो। पहले सेमेस्टर्स बहुत लंबे लंबे होते थे, अब 4-6 महीने के अंदर अंदर इनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस, जो नॉवल बच्चे को पढ़ने में इतना टाइम लगता है, उसको तुम बोल रहे हो कि तुम 4 महीने में कंप्लीट करो, और उसके साथ तुम ऐसे नहीं कि एक ही नॉवल, नहीं, तुम उसके साथ 10 अलग टेक्स्ट दे देते हो कि भाई ये भी करना है वो भी करना है, इसके साथ ये टेक्स्ट भी करना है, इसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग करके इसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी करनी है, थीम्स भी देखना है, और इसमें आपको बहुत सारे क्रिटिकल लेंसेज भी लगाने हैं, तो भाई नहीं हो पाता है, ठीक है। Like I have even heard my professors tell this to the entire class कि उनके जमाने में जब वो स्टूडेंट्स थे तो एक एक नॉवल होती थी, और उस एक नॉवल को टीचर पूरे साल भर पढ़ाता था, और तब जाके बच्चे को समझ आता था कि नॉवल में क्या है। इस जमाने में बेटा नहीं है, ठीक है। आपको अपने सेमेस्टर 1 में 10 टेक्स्ट कराते हैं क्योंकि आपके 3 डीएससी होते हैं, ठीक है। अदर देन दैट फिर आप अपने सेकंड सेमेस्टर में आते हो, फिर आपको 10 टेक्स्ट पकड़ाते हैं, फिर थर्ड सेम में आते हो, फिर 10 टेक्स्ट पढ़ाते हैं, फिर फोर्थ सेमेस्टर में आते हो, आपके फिर 10 टेक्स्ट आते हैं। भाई आपकी जिंदगी ना कंफ्यूजन में ही निपट जाती है कि भाई ये क्या चल रहा है, कॉलेज में हो क्या रहा है। उसके बीच में फेस्ट आते हैं, आपको फेस्ट में मजे मारने हैं, गेड़ी मारनी है, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर जाना है, तो भाई हो जाता है, फिर मतलब आपका सेमेस्टर फकअप हो जाता है। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, ठीक है। तो दिस इज नॉट एंटायरली योर फॉल्ट, आई वुड से दैट, बिकॉज इसमें आपकी गलती तो फिर भी आई वुड से 50% है, 50% हमारा एजुकेशन सिस्टम ही घटिया। एक्चुअली आई वुड से आपकी गलती 40% है, एजुकेशन सिस्टम की फॉल्ट 60% है। ऑल्सो अब तो ऐसा भी हो गया है कि भाई इंग्लिश ऑनर्स में आप 3 साल पढ़ोगे, आपको डिग्री मिलेगी, 4 साल पढ़ोगे, आपका रिसर्च हो जाएगा। भाई तुम खुद हो, अगर तुम्हें रिसर्च ड्यू से करनी है, भाई क्यों अपना साल बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। प्रोफेसर्स तुम्हें खुद कहते हैं कि भाई यहाँ से प्लीज प्लीज फोर्थ ईयर मत करना, प्रोफेसर्स खुद कहते हैं, क्योंकि फोर्थ ईयर का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी नया कॉन्सेप्ट है, अभी आई थिंक पिछले 1-2 साल में ही आया है, ज्यादा नया नहीं है। और इस फोर्थ ईयर में
खुद टीचर्स को भी नहीं पता है क्या हो रहा है। इसमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा जिसने 3 साल बस गेड़ी मारी है, अब ये रिसर्च पेपर लिखे, कैसे लिखेगा? इस बच्चे से अपने एग्जाम में आंसर्स नहीं लिखे जाते 8-8 पन्नों के, ये बच्चा कैसे रिसर्च पेपर लिखेगा? आप मुझे खुद बताओ, और किस टॉपिक पे लिखेगा? इसे टॉपिक नहीं समझ आते, ठीक है। सो ये तो बहुत ही बकवास चीज है, इससे तो बिल्कुल मतलब मैं ये बोलना ही नहीं चाहती, मैं इसके ये रिसर्च एयर के बारे में ना मैं बात ही नहीं करना चाहती। मैं इसलिए बात नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज भाई मत करो, जानो ही मत कि ये एयर एग्जिस्ट करता है, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही पीस में गुजरेगी। आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू। अदर देन दैट आई जस्ट से कि फर्स्ट ईयर आपका ना सारा कंफ्यूजन में निकल जाता है, उसके ऊपर से आप सैक वैक एईसी इन्हीं की तैयारी में निकल जाते हो कि भाई ये साइड बाय साइड क्या चल रहा है। एक तो आई डोंट गेट कि डीयू में सेक और वैक का क्या कॉन्सेप्ट है? स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, कौन सी स्किल मेरे भाई? कौन सी स्किल सिखा रहे हो तुम मुझे? तुम्हारा एक प्रैक्टिकल ठीक से नहीं होता है, तुम्हारे टीचर्स बहुत लाइक बस अपना सीए वगैरह निपटाने की फिराक में रहते हैं। भाई हाउ द हेल? तो इस सेक वैक की मुझे कोई पर्सनल वैल्यू लगती नहीं है, पता नहीं ये क्या, ऐसे मुझे लगता है बच्चों पे बर्डन थोप दिया गया है। एक तो ऑलरेडी हमारे डीएससीज हमसे नहीं संभलते हैं, क्योंकि भाई एज ए लिटरेचर स्टूडेंट तुम्हारे नहीं संभल सकते, बिकॉज यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, और इतने कम टाइम में दैट इज वेरी टफ, ठीक है। और उसके ऊपर से तुम सेक का बर्डन डाल दो, वैक का बर्डन डाल दो, उसके ऊपर से तुम हमें ईवीएस या हिंदी में पकड़ा दो, और फिर उसके ऊपर से तुम हमें जीईसी भी पकड़ा दो, ठीक है। तो क्या फायदा है भाई? क्या फायदा क्या है? जो बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्चुअली अपना मेजर लेना चाहता है, भाई उसको वो दे दो, वो उसको अच्छे से कर ले। तुमने 10 चीजें उसमें और डाल दी, अब वो जो चीज अपना 100% देना चाह रहा था, अब उस पर भी वो अपना 50% दे पा रहा है, क्योंकि उसे 50% अपना जीईसी एसईसी वीएसी एईसी इनमें देना पड़ेगा भाई। लाइक प्लीज प्लीज, अगर कोई एनईपी वाला है तो भाई देखो, सॉर्ट करो इस चीज को। अदर देन दैट मैं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई हूँ, 1 मिनट देख दो। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. मैंने बहुत कॉन्स्टेंटली याद किया यार। अदर देन दैट आई वाज जस्ट सेइंग कि भाई जस्ट स्टे स्ट्रांग, स्टैंड स्ट्रांग। मैंने यहाँ पर पे इस पूरी वीडियो में मुझे ऐसा लगता है बहुत फालतू का याद किया है, मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह गई थी। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि भाई अगर तुम्हें इंग्लिश ऑनर्स परस्यू करना है तो प्लीज अपने दिमाग में डालो कि आपको बहुत ही जो आप इंग्लिश अपनी रोमांस नॉवेल्स में पढ़ते हो, डार्क रोमांस में पढ़ते हो, ये वाली इंग्लिश नहीं। आपको इंग्लिश का लेवल ही अलग देखने को मिलेगा। आप एक सेंटेंस को 10 बार पढ़ोगे, आपको 10वीं बार में भी उसका मतलब समझ में नहीं आएगा, फिर आपको उसको जाकर के चैट जीपीटी करना पड़ेगा, गूगल से पूछना पड़ेगा, 2 लोगों से पूछना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ओ इसमें क्या बात हो रही थी, ठीक है। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, और रोना निकल जाता है भाई, कई बार रोना निकल जाता है। आई फकिंग रिमेम्बर द कैंटरबरी टेल्स, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि कैंटरबरी टेल्स में क्या हुआ, बिकॉज आई जस्ट सिंपली कुड नॉट, मैंने गिव अप कर दिया कि भाई ये मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ा रहा है, ठीक है। सो आई जस्ट गिव अप। अदर देन दैट भाई, अगर तुम फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, अगर तुम्हें कोई भी मुझसे कुछ एडवाइस चाहिए या तुम्हें मुझसे कुछ भी लाइक इन डिटेल पूछना है, अभी तो आई वाज जस्ट सिंपली रैंटिंग कि लाइक मैंने ये अपने 2 साल क्या देखा है, ठीक है। और मैं रैंट करने पे आई ना, मैं प्रॉपर रैंट कर दूंगी, बट अभी मैंने पता नहीं कुछ भी फालतू की चीजें बोल गया, आई डोंट नो। मेरी कुछ स्क्रिप्ट भी नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बस यहाँ पे यही लिखा था कि वॉटपैड, एस्केपिज्म, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर कैसे, मुझे ये 4 चीजें बोलनी थी, बट भाई मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है। वाओ, आई एम सो फक्ड अप। बट अदर देन दैट भाई, लाइक इन शॉर्ट, इन समरी में अगर तुम्हें बोलूं, 12th के बाद जब तुम कॉलेज में आ रहे हो, जैसी कॉलेज लाइफ तुमको इमेजिन कराई गई है वैसी नहीं होती है, ठीक है, सबके लगे पड़े होते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स डीयू से करनी है, डीयू का एंटायर सिस्टम इज वेरी लाइक, समझ लो, बहुत घटिया है, बहुत नीच सिस्टम है। आई डोंट नो कि बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है। आपको लिटरेचर का बहुत शौक है, प्लीज अपने मम्मी पापा को बोलो हमें स्कॉलरशिप दिलाए और हम बाहर जाए पढ़ने। यहाँ नहीं है भाई, यहाँ नहीं है, क्योंकि इतने कम टाइम में तुम्हें इतने सारे टेक्स्ट को एनालाइज करना है, और तुम्हारे पास टाइम टेबल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, 10 सब्जेक्ट ऐड कर दिए, तुम कैसे करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तो जब बच्चा आता है अपना बेस्ट देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है कि नहीं मैं तो दिखाऊंगा कि मैं ही सबसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ,
अपने माँ बाप के सामने नाम बनाना है, नाम कमाना है, इन लोगों के सामने इज्जत होनी चाहिए, सो यू गिव योर बेस्ट इतने कंफ्यूजन के बीच में, सो यू एक्चुअली डू यू, तुम कुछ तो करते हो। सेकेंड ईयर में आके ना आई हैव सीन पीपल लाइक गिविंग अप, टोटली गिविंग अप, कि भाई भाड़ में जाए। फर्स्ट ईयर इतना घटिया गया है, पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, क्योंकि हमारा तो काम भी क्वेश्चन करने का है, सो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर दिल्ली गवर्नमेंट ओनली, कि ये क्या चल रहा है बेटा, क्यों कर रहे हो, क्यों हमारे फ्यूचर से खेल रहे हो। एंड देन सेकेंड ईयर तुम बोलते हो भाई भाड़ में जाए, एंड देन वो भाड़ में ही जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन कम्स योर थर्ड ईयर, जिसमें तुम सोचते हो यार फाइनल ईयर है, तो अब तो सीरियस होना पड़ेगा, अब तो हम पढ़ेंगे। तो अब वैसे मैं भी पढ़ूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेकेंड ईयर मेरा बहुत बकवास किया है। थर्ड ईयर में एक्चुअली सीरियस होकर मैं जितना पढ़ सकती हूँ आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं पढूं। बट तुम लिटरेचर अगर परस्यू करना चाहते हो भाई, ऑल द बेस्ट। तुम्हें बुक्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें क्रिटिकल लेंसेज का बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, और तुम्हारी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज जब तुम एक्चुअली में इंग्लिश ऑनर्स लेते हो, पहले इन्हें बोलने देते हैं, फिर मैं बोलूँगी। वाओ, सो आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट वाओ, मेरी ADHD किक इन कर रही है भाई, मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। लेट्स कम टू द पॉइंट। सो मैं क्या बोल रही थी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि भाई, अगर तुमने अपना मन बना लिया है कि तुम्हें लिटरेचर ही करना है, और DU ही है तुम्हारे पास एक ऑप्शन कि जहाँ से तुम अपना लिटरेचर परस्यू कर सकते हो, तो डेफिनेटली तुम करो, बट अपना बेस्ट दो, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नमेंट में तुम्हें अपना बेस्ट देना था, तो गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऑलरेडी लगा के ही भेजे हैं, ठीक है। अब वो तुम पे है कि तुम ये जितना भी तुम्हें डिसएडवांटेज मिला है उसमें कैसे अपना कुछ कर सकते हो। तो आई वुड जस्ट से कि भाई तुम अपना बेस्ट दो, ठीक है। तुमने अगर अपना बेस्ट दिया है ना, तो तुम लिटरली दुनिया भी जीत सकते हो, तो ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर द वीडियो। एंड अभी तो मैंने बहुत फालतू रेंट किया है, और मुझे पता है मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन भी इतना ज़्यादा स्टूपिड ही बना है ऑब्वियसली, बट अपकमिंग वीडियोस में आई वुड एक्चुअली डू सम व्लॉग्स, जिसमें आई वुड बी, आई थिंक यू guys don't want me to do vlogs, or maybe you guys just want to talk shit about my channel, क्योंकि I also want to talk shit about my channel, bro। ये लिटरली ये रिकॉर्ड करने से पहले ये दो गिरे हैं। आई थिंक द यूनिवर्स इज गिविंग मी साइंस की बेटा ये चैनल स्टार्ट करने से पहले ही बंद कर दे, बट आई वोंट। खैर, ये मेरी रैंटिंग कंप्लीट हो चुकी है एडवाइस के नाम पर भी, जो मैं रैंट करके गई हूँ। आई एम रियली सॉरी गाइस, बट लाइक इफ यू वांट कि मैं कुछ डिटेल में इन पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन करूँ, आई कैन डू दैट फॉर श्योर। और आगे मेरी आई थिंक स्टडी व्लॉग्स आएंगी, जहाँ पे ऑब्वियसली आई वुड बी studying my literature or the other things that I am focusing on as of now, और बाकी चीज़ें भी I have to focus on। And other than that, I'm thinking of basically teaching some sort of lessons here in this channel। By lessons I mean जो मैं already first sem में पढ़ चुकी हूँ, not first sem, like first year में पढ़ चुकी हूँ, second year में पढ़ चुकी हूँ, I can actually teach that, so that also I can do in this channel। So if you actually like this video, and even if you didn't like this video and you stayed till the end, bhai, subscribe to my channel, like this video, and leave a comment. Your comment, you can fucking criticize me, or you can actually leave some lovely comments, it is up to you, but I just want to know कि ये जो मैंने फालतू रैंट किया है, ये एंड तक किसी ने देखा है या नहीं देखा है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग बाय बाय बाय। आई नो ये मैं बहुत खुद चीजें कर रही हूँ, बट इट इज ऑलमोस्ट मिडनाइट, एंड मैं इस स्टेज पे बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हूँ बोलते बोलते। एंड अदर देन दैट, आई बेसिकली वांट टू इंट्रोड्यूस माय what would I say, emotional support plushie। It isn't plushie, but it is my plushie, Pengu। This is Pengu। You might see this Pengu often in this channel। Hi। Oh, hi। So yeah, I know this is cute, but so मैं स्टेज पर पे अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हूँ गाइस। नाउ बाय बाय, टेक केयर।
गुड नाइट। आई नो आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस मे बी सुबह सुबह ओनली, तो मेरे गुड नाइट बोलने का सेंस भी नहीं है भाई, बट प्लीज बेयर विद मी। बाय बाय।